बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और कुछ भी स्किप नहीं करना। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें हम शामिल करके तकरीबन 1 आध मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून ली है, वो शामिल करके इसे भी हम तकरीबन 1 आध मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इतना कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और एक मज़े की खुशबू इसमें आ जाए। तो हमें यहाँ पे प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना ही लाइट ब्राउन ना ही लाइट गोल्डन या ब्राउन करना है प्याज को। हमें प्याज का कलर बिल्कुल लाइट पिंक चाहिए, ऐसे ही जैसा कि आप ऑमलेट बनाते वक्त प्याज का कलर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। ये शामिल करके हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे और इसे हम कवर करके मीडियम आंच में गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे टमाटर और प्याज भी गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। साथ ही आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दें। मेरे पास 4 ये साबुत मिर्चें थी जो मैंने बीच में शामिल की हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। नमक और मिर्च मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला करें। तो इस मसाले को हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं 350 ग्राम और आलू मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 से 5 अदद लिए हैं, जिन्हें मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं सब्ज़ी, ये आपके अपने टेस्ट पे है। और ये बैंगन और आलू दोनों सब्ज़ी को आप इस मसाले में ऐड करें, इसे आप अच्छे से मिक्स करें और इसे आप कवर करके हल्की आंच में आप इसे गलने के लिए रख दें, इतनी देर के लिए कि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और सब्ज़ी भी गल जाए। तो आपने ख़्याल रखना है कि आपने इसमें पानी नहीं डालना है, इसे इस सब्ज़ी के पानी में ही इस सब्ज़ी को आपने गलने देना है और बीच में आप गाए बगाए चमचा हिलाते रहें और ताकि ये सब्ज़ी नीचे लगे नहीं और अच्छे से ये सब्ज़ी गल जाए। और इसके बाद फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, सब्ज़ी बिल्कुल डन हो चुकी है, गल चुकी है और इस टाइम पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक की हमें इस सब्ज़ी को भूनना है। हम साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे हम भून लेंगे। यकीन माने इतने मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, इतने मज़े की ये मसाला इसका बनता है कि यकीन करें कि आप अगर एक बार खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। इसके बाद आप लास्ट में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दें। मैंने इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल किया है। कसूरी मेथी मैं हमेशा हर डिश में डालती हूँ, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे मैं मीट बना रही हूँ, उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करें, आप ज़रूर डालें। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल कैसे ऊपर आ चुका है, ये मसाला कितना ज़बरदस्त ये भुन चुका है। ये यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे मैंने इसमें कसूरी मेथी और इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया था। तो आप इसे नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप खाएं। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत ही मज़े की मज़ीद ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।